जी। तो आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब ये होता है कि एक सेट को दूसरे सेट में से माइनस कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना। इसका तरीका क्या होगा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सेट ए के वो एलिमेंट जो कि बी में मौजूद नहीं है। ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट प्रेजेंट इन बी। ठीक है। लिखने का तरीका पेपर पे कैसे लिखा जाएगा? पेपर पे लिखने का तरीका ये होगा कि ए माइनस बी, और रीड करने का तरीका क्या होगा? ए माइनस बी। इस तरीके से इसको रीड करेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही आपके समझ में आएगी बात। आपके पास एक सेट दिया हुआ है जिसका नाम है ए, और उसके जो एलिमेंट है वो है FATE। ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के। और एक और सेट आपको दिया हुआ है, सेट बी, जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो है FAT, फैट। ठीक। FAT। अब आपसे कहते हैं कि फाइंड करो, क्या करो? ए में से बी को माइनस करो। जब आप ए को बी में से माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा? देखें, ए को बी में से माइनस करेंगे तो आपको सिंपल सी मैं टेक्निक सिखा देता हूँ। उस टेक्निक को फॉलो करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। आप देखें, बी के एलिमेंट को देखें जो ए में मौजूद है। अब बी के अंदर एफ है, तो एफ को यहाँ पे आप क्या करें, इस तरह से काट दें। ठीक है। इसी तरह से ए को ढूंढें। ए है, यानी एलिमेंट ए की बात कर रहा हूँ। एलिमेंट ए जो है वो सेट ए में मौजूद है। उसको यहाँ से आपने क्या कर दिया, इस तरह से इसको भी काट दिया। ठीक है। टी को सर्च करें। बी, बी का एलिमेंट है टी। बी सेट का एलिमेंट है टी। उसको सर्च करें, ए में है, अगर है तो उसको काट दिया। ये हमने उसको काट दिया। अब जो बचा है सेट ए में वो क्या है? वो सिर्फ है ई। सेट बी के तमाम एलिमेंट जो ए में मौजूद थे वो हमने हटा दिए, और सेट ए में जो बाकी बचा कुचा बचा है, वो रिमेनिंग, वो हमारा जवाब आ जाएगा। तो क्या हो गया? ए माइनस बी किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है ई के। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी, आसान सी इसकी एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा जी। उसके बाद देखते हैं कि एक और एग्जांपल आपके सामने आ रही है। ठीक है। वो एग्जांपल क्या है कि आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ये कौन सा सेट है? सेट ए है। ठीक हो गया। और जी, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5। और दूसरा सेट जो है वो बी होना चाहिए था। ये सेट कौन सा है? ये सेट बी है। इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सेट कौन सा है? ये सेट है बी। और इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ये सेट कौन सा है? ये है सेट बी। ठीक है। अब सेट बी के एलिमेंट्स को आप ढूंढें, ए में है, तो ए के अंदर जो आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, हमने उसको काट दिया। 4 मिल रहा है, उसको हमने काट दिया। ठीक है। इन दो को हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद, अब चूंकि हमसे कहा गया था ए में से बी को माइनस करके बताओ, तो बी के जो जो एलिमेंट हमें ए में मिले वो हमने माइनस कर दिए। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा है, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे स्लाइड में आपको देखें, ये 2 और 4 जो है वो कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के बाद जवाब हमारे पास क्या आया? 1 3 एंड 5। तो इस तरीके से आप एक सेट को दूसरे सेट में से क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं, सिंपल तरीके से। क्लियर हो गई बात? आदिल कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखा रहा हूँ। सर जी बोले। सर आपने जो भी ये वाला करवाया है इसमें 6 क्यों नहीं आया? मतलब 6 भी तो बचा है ना। देखें, 6 जो था वो एलिमेंट था बी का। ठीक है। हमें बात किसकी कर रही? हमें
बी के वो एलिमेंट्स माइनस करने हैं जो कि ए में मौजूद है। तो बी के एलिमेंट जो ए में मौजूद है वो माइनस हो गए। तो हमारे पास क्या क्या चीजें बची हैं? हमारे पास बचा हमारे पास बचा 1 3 5। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट जो बचे हुए हैं वो लिख रहे हैं हमें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यूं अगर आपसे कहूँ, एक सेकंड में इसको आदिल के साथ मसला है, वो आज कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ इस पे स्क्रीन पे, तो वो आपको थोड़ा सा और बेहतर। आदिल, क्या मसला है आपके साथ? ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन कि इफ आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए और उसकी वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5 6 7। चलेंगे, बड़ा सेट ले लेते हैं। और एक आपको सेट दिया हुआ है एंड सेट बी दिया हुआ है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सिर्फ एक नंबर है, मिसाल के ऊपर 2 है। ठीक है, तो आपसे क्या फाइंड करवा रहे हैं? आपसे फाइंड करवा रहे हैं फाइंड ए माइनस बी। ठीक है, एंड बी माइनस ए। ये दो आपसे चीजें मालूम करवा रहे हैं। कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले आप पहला वाला सवाल करेंगे ए माइनस बी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद नीचे आ जाएंगे, आप बताएंगे हमारे पास सेट क्या है। पहला सेट है एज सेट ए जो है हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। ये ले लेंगे। ये आपने बता दिया, ये दो सेट है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा? सबसे पहले आप लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स। सेट ए के एलिमेंट्स में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे? सेट बी के एलिमेंट्स। सेट बी के एलिमेंट में क्या लिखा हुआ है? ओनली 2 लिखा हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ए माइनस बी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? कौन माइनस हो रहा है? अब यहाँ पे सवाल है और उससे सुने, कौन माइनस हो रहा है और किस में से माइनस हो रहा है? तो मेरा पहला सवाल है कौन माइनस हो रहा है, तो इसका क्या जवाब है? आप बताएं, कौन सा सेट माइनस हो रहा है? इसका जवाब क्या है? तो आप बोलेंगे तो फिर मुझे समझ में आएगा ना कि आप मेरी बात आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो आपको जवाब देना जरूरी है। सवाल है कौन सा सेट माइनस हो रहा है इसमें। कौन सा सेट सब्ट्रैक्ट हो रहा है और किस में से हो रहा है? ये भी सवाल है, दो सवाल है। सही है, कौन सा सेट माइनस हो रहा है और किस में से हो रहा है? अब इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। सेट बी माइनस हो रहा है सेट ए में से। सेट बी माइनस हो रहा है सेट ए में से। क्लियर हो गई बात? एक सेकंड मेरा ये प्रॉब्लम हो गई मुझे।
हाँ जी, अब क्लियर आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? सेट बी माइनस हो रहा है सेट ए में से। तो जब सेट बी माइनस हो रहा है सेट ए में से, तो सेट बी के एलिमेंट्स को हम काट देंगे कहाँ, सेट ए में। जो जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनको निकाल दें। ठीक है, कहाँ से निकाल दें, सेट ए में से निकाल दें। तो यहाँ पर कौन कट जाएगा, सेट बी के एलिमेंट कट जाएंगे। तो सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा है, 2। और वो ए में से क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो जब सेट बी के एलिमेंट्स ए में से चले गए तो बचा क्या, यहाँ से बचा 1। ए में कौन बचा, 1 बच गया, 2 तो चला गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया और 7 बच गया। तो आपका जवाब क्या आएगा, ए माइनस बी का आंसर आएगा 1 3 4 5 7 6। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब इसी सवाल को उल्टा कर देते हैं, बी माइनस ए। अगर आपसे कहा जाए बी में से ए को माइनस करें तो पहले कौन सा सेट लिखेंगे आप, जो पहले लिखा हुआ है, यानी बी पहले लिखा है तो बी के मेंबर्स पहले लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, सेट ए के मेंबर्स लिखेंगे। सेट ए के मेंबर्स क्या है, ये लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब फिर वही सवाल आ रहा है, कौन माइनस हो रहा है और किस में से माइनस हो रहा है। तो इसका जवाब क्या है, सेट ए माइनस हो रहा है सेट बी में से। अब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सेट बी में, ये सारे एलिमेंट्स को आप उसमें सेट बी के अंदर ढूंढें। सेट बी के अंदर ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो अगर हम ढूंढने जाएं तो हमें क्या नजर आता है, हमें नजर आता है कि सेट ए का जो 1 है वो सेट बी में मौजूद नहीं है। सेट ए का जो 2 है वो सेट बी में मौजूद है, तो उसको हमने हटा दिया सेट बी में से। 3 को देखा तो 3 भी नहीं है, 4 को देखा 4 भी नहीं है, 5 को देखा 5 भी नहीं है, 6 को देखा 6 भी नहीं है, 7 को देखा 7 भी नहीं है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं सेट ए के जो सेट बी में मौजूद है, वो है ओनली एक एलिमेंट, वो जिसका नंबर क्या है, 2 है। तो उसका जवाब क्या होगा, उसको हमने जब माइनस कर दिया 2 को सेट बी में से, तो सेट बी के पास बचा क्या, सेट बी के पास कुछ भी नहीं बचा। यानी उसके पास बेचारे के पास एक ही एलिमेंट था जो कि माइनस हो गया। तो उसका जवाब क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट्स को जब हम सेट बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक ही एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि सेट बी में एक ही एलिमेंट था 2, और वो माइनस हो गया। तो जवाब क्या आया, एम्प्टी सेट। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता चल रहा है, वो ये पता चल रहा है कि ए माइनस, याद रखिएगा ये बात, ए माइनस बी ये कभी भी नॉट इक्वल टू होता है, यानी बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक है, इसको अगर आप सिंबॉलिकली लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू का सिंबल जो है ना, वो मुझे ढूंढने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आ गया नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ए माइनस बी जो होता है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। क्लियर हो गई बात?
अब जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं उन सबको कल मैंने बुक के अंदर से कुछ सवाल बताए थे, तो अपनी बुक को जरा ओपन करें। अपनी बुक्स ओपन कर लें। तो हमारी किताब के अंदर हमें कोई ऐसा सवाल नजर नहीं आ रहा है जिसमें a माइनस बी या b माइनस ए को कैलकुलेट किया गया हो। तो इसलिए मैं आपको a माइनस बी और b माइनस ए का जो क्वेश्चन है वो अपने पास से लिख के दे देता हूँ। आप उसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है। यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है ये आपकी समझ में आ गया है? मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। न्यू पेज पे मैं आपको एक सवाल, एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास ये है कि इफ हमारे पास कुछ सेट है, जैसे कि सेट ए है, ये मैं लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10। उसके बाद हमारे पास एक सेट बी है, तो मैं लिख रहा हूँ आपके पास इस तरह से। सर आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। सर आपने शुरू का बताया कि वो कनेक्ट नहीं हो रहा था फिर। वीडियो में देख लेना बेटा। जी सही है। ठीक है। सर आप यूट्यूब में वो व्हाट्सएप में दे देगा। जी जी। तो ये मैंने आपको तीन सेट दिए, ए बी सी। ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ अपने पास से। पहला सवाल ये है कि आप मालूम करें ए माइनस बी। उसके हाँ बाद कनेक्ट हुआ है। दूसरा सवाल ये वो है, आप मालूम, नेटवर्क का इशू चल रहा था, अब हुआ है कनेक्ट। नहीं सही है, आवाज तो। दूसरा सवाल है बी माइनस ए। ठीक है। तीसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल होगा। वो ये है कि ए माइनस बी यूनियन सी। अब इसके अंदर जो है वो दो काम करने होंगे सवाल नंबर 3 में। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, यानी पहले ए माइनस बी सॉल्व करेंगे आप, और फिर जो उसका जवाब आएगा उसको आप यूनियन करेंगे किसके साथ, सी के साथ। ठीक है। ओके। इसके बाद मैं एक सवाल और दे रहा हूँ। सवाल नंबर है 4। ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी, और उसको माइनस कर देंगे किसके साथ, सी के साथ। ए यूनियन बी का जो भी आप जवाब निकालेंगे उसमें से क्या करेंगे, सेट सी को माइनस कर देंगे। ठीक है। और सवाल नंबर 5 मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सारे वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ाए हैं आज, ये जो चीज़ें मैंने आपको कराई हैं। सही। अब क्या हो रहा है, ए
यूनियन बी में से माइनस कर दें ए। अच्छा, अब यहाँ पे एक सिंबल हमें डालना है, ये वाला इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें से आप फरमाइश कर दें कौन सा सवाल मैं कराऊं। एक सवाल मैं आपको करके बताऊंगा, तो कौन सा सवाल मैं करके बताऊं, आप मुझे बताएं। मैं वो सवाल आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूंगा। इससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा काम कैसे करना है। सही। नहीं बता रहे आप लोग, या मैं अपनी मर्जी से कर दूं। सवाल नंबर 4 करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सही है, तो आपके सामने यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो है सॉल्यूशन अब करने जा रहे हैं हम। तो जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो जो एलिमेंट्स या जो जो सेट हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सबको लिखना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एस सेट। सवाल नंबर 3 में तीनों ही सेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 में तीनों ही सेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो चारों सेट तीनों सेट हम यहाँ लिख देते हैं एस। हमारे पास ए जो है वो ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, सी ये दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 4 के अंदर आपको नजर आ रहा है एक ब्रैकेट है। तो अकॉर्डिंग टू जो रूल होता है, आपको पता है वो एक आपने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू दी BODMAS rule we will solve bracket first। ये मैंने लिख के दे दिया, सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, इसे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमें क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी। तो पहले आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि ब्रैकेट ए यूनियन बी। ब्रैकेट बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बना दिया ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ए यूनियन बी कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सेट ए को। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो ये रहे। ठीक है, उसके बाद आप यूनियन का सिंबल बनाएंगे और सेट बी के एलिमेंट्स को यहाँ लिख देंगे। सही, तो सेट बी के एलिमेंट्स को मैंने यहाँ लिख दिया। जब आप इसका यूनियन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी, तो उसका जवाब, यूनियन कैसे करते हैं, सारे एलिमेंट्स को आप मिला देते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और फिर 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी का जवाब आ गया। इसमें से माइनस करने जा रहे हैं हम किसको। अच्छा, अब ये तो हमारा ए यूनियन बी का जवाब आ गया। अब सवाल नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ था, सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ था ए यूनियन बी में से सी को माइनस करो। तो अब हम इसके सेकंड हिस्से को करने जाएंगे, सेकंड पार्ट को। यानी अब हम ए यूनियन बी में से माइनस करने जा रहे हैं किसको, सेट सी को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जवाब हम ऊपर निकाल चुके हैं, इसलिए उसको नीचे कॉपी कर देते हैं। ये आ गया ए यूनियन बी, और उसमें से माइनस करने जा रहे हैं क्या, सेट सी को। तो सेट सी के एलिमेंट जो है यहाँ क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन के अंदर लिखे थे, उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया।
अब जब आप सेट ए को ए यूनियन बी में से सेट सी को माइनस करेंगे तो क्या आंसर क्या बचेगा? आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक सेट मैंने लिखा ए यूनियन बी माइनस सी विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो कैंसिल होंगे, तो इसको गौर से देख लें। सेट बी के अंदर वो एलिमेंट जो सेट ए में ए यूनियन बी में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको नजर आ रहा है कि ये वाला जो वन है, देखें ये जो वन है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये टू है, इसको हमने रेड मार्क किया, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये थ्री को हमने सर्च किया, देखिए ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद फोर भी कैंसिल हो जाएगा, फाइव भी कैंसिल हो जाएगा, सिक्स भी कैंसिल हो जाएगा, सेवन भी कैंसिल हो जाएगा। ये एलिमेंट्स थे जो सी के एलिमेंट्स थे जो कैंसिल हो गए। अब जब ये कैंसिल हो गए तो बचा क्या, जो बचा वो ये रहा, एट बच गया, नाइन बच गया और टेन बच गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी माइनस सी का ये आपके पास आंसर है। तो आई होप आपकी ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए ये पांच सवाल जो मैंने आपको दिए हैं, ये सवाल आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, ये दिए हैं पांच सवाल, ठीक। तो आज इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको कोई सवाल करना हो तो मुझसे कर सकते हैं।